हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देख लेते हैं। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले तो घनाभ की बात करी गई है, तो हम लोग घनाभ बना देते हैं। घनाभ में देखो क्या होते हैं, 6 फलक अपने पास होते हैं और 6 फलक के 6 ही आयताकार होते हैं। इस तरीके से, मतलब उनकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, या देखो इस तरीके से, ये अपने पास इन आयताकार फलकों को इस तरह से मिला रहे हैं हम लोग, तो ये अपने पास इस तरह से 6 फलक बन जाएंगे। अब इन 6 फलकों में, जैसा कि मैंने बोला कि 6 फलकों में सारे के सारे आयताकार होते हैं, तो 3 विमाएं अपने पास बन जाती है। पहली विमा, इसको हम लोग बोल देते हैं लंबाई, और ये जो है अपने पास, ये हो जाती है चौड़ाई, और ये जो अपने पास ऊर्ध्वाधर है, ये अपने पास हो जाती है ऊंचाई। अब देखिए, इसके लिए हमने घनाभ के लिए हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लिख भी देते हैं। लंबाई को हमने मान लिया एल के बराबर, इसकी जो चौड़ाई है उसको हमने मान लिया बी के बराबर, और इसकी जो ऊंचाई है उसको हमने मान लिया एच के बराबर। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2 गुना में, अंदर आ जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई प्लस लंबाई गुना में ऊंचाई। ये वाला सूत्र इसमें लगा देंगे। अब देखिए सवाल में जो मान रखे हैं वो यहाँ पे लिखे आते हैं। एल बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर लंबाई, और बी का मान, चौड़ाई ये कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर के बराबर, और ऊंचाई ये कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको हम ए से निरूपित कर देते हैं। तो ए का मान हमें बोला है ये 2 गुना में आ जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई प्लस लंबाई गुना में ऊंचाई। इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं। तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ से ए बराबर बन जाएगा 2 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 15 गुना में 10। ठीक है, तो 15 गुना में 10 प्लस अब आ जाएगा चौड़ाई गुना में ऊंचाई, मतलब 10 गुना में 20, तो ये बन जाएगा 10 गुना में 20 प्लस अब क्या है लंबाई गुना में ऊंचाई, मतलब 15 गुना में 20, ये बनेगा 15 गुना में 20। आगे इसको सरल कर लेते हैं, तो ए बराबर आ जाएगा, दो तो बार है ही, 15 गुना में 10 150 के बराबर, 10 गुना में 20 200 के बराबर, और 15 गुना में 20 300 के बराबर। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो ए बराबर में 2 गुना बाहर अंदर देख लिए, 300 और 200 500, 500 और 150 650, 650 अंदर बन जाएगा। इसको 2 से गुणा करूंगा तो 600 दूनी 1200 और 50 दूनी 100, कुल मिला के 1300 के बराबर बन जाएगा। और इसकी इकाई की मैं बात करूं तो सेंटीमीटर की घात, मतलब वर्ग सेंटीमीटर अपने पास आ जाएगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा था, जो कि आ गया अपने पास 1300 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।